हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पोएम एंड नेक्स्ट पोएम, दैट इज द विंड। तो बच्चों, विंड तो आप लोगों को पता है, जब हवा तेज चलती है तो कितना डिस्ट्रक्शन करती है, कितना नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई पेड़, कई बार क्या होता है कि पेड़ों को भी अपरूट कर देती है, इतनी स्ट्रांग विंड चलती है, राइट। और कभी क्या होता है बच्चों कि कोई, आप लोगों ने देखा होगा कि टीनों की छतें, अगर टीन की छत होती है तो वो भी उड़ती रहती है और किस तरह से आवाजें होती हैं, बैंग करती है। किसको? आपकी खिड़की दरवाजे जो हैं अगर खुले रहते हैं तो किस तरह से बैंग करती है, कितना डिस्ट्रक्शन करती है, नुकसान करती है। तो इसी को जो है पोएट जो है किस तरह से टॉक करते हैं, यहाँ पे विंड से बातें करते हैं और ऐसे फ्रेंड जो है उनसे टॉक करते हैं और बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, कि तुम आओ, कैसे आओ, सॉफ्टली आओ, धीरे से आओ, जिससे। और कई बार क्या होता है बच्चों, विंडो सिल में किताबें रखी हैं तो हवा इतनी तेज चलती है और खिड़की खुली होती है तो सारी जो है नीचे गिर जाती है। तो वो एक एक स्टेप्स को, जो जो हमारी जो है डेली लाइफ में नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू हैवी या स्ट्रॉन्ग विंड, और यू कैन से स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो किस तरह से नुकसान होता है उसको जो है किस तरह से पोएट जो है किससे बात कर रहे हैं, विंड से बात कर रहे हैं और उससे क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे करके आओ और जिससे हमारा जो है नुकसान। तो इसी को बच्चों अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू दिस। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से हवा तेज चल रही है। जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है, सारी चीजें जो हैं क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, गिर जाती है, बिखर जाती है। नाउ अबाउट द पोएट। अब पोएट कौन है इसमें? चिन्नास्वामी सुब्रमण्य भारती। अब इन्होंने जो है पोएम जो है किसमें लिखी थी? तमिल। अब इसी को ट्रांसलेट किसने करी थी? A.K. रामानुजन। तो यहाँ पे दोनों की फोटो लगाई है, ये सुब्रमण्य भारती हैं, इन्होंने ये पोएम लिखी है द विंड, और इसको ट्रांसलेट किसने करी है? A.K. रामानुजन। तो यहाँ पे दोनों है, कंफ्यूज ना करें, एक ने लिखी है और एक ने उसको ट्रांसलेट करी है। क्लियर? तो चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती, 11th December 18, he was born in 11 December 1882 and died on 11 September 1929. Was an Indian writer, journalist, Indian independence activist and social reformer. तो ये इनका लाइफ जर्नी रही है 11 दिसंबर 1822 टू 11 सितंबर 1921। और क्या क्या रहे हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी रिटन हियर: इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम तमिलनाडु। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती। और प्रॉपरली जो है इनको क्या पॉपुलर नेम क्या था इनका? महाकवि भारती के नाम से इनको जाना जाता था। एंड पॉइनियर ऑफ modern Tamil poetry. In fact, he was one of the greatest Tamil literacy figures of all time. We remember him as the people's poet, a great nationalist, outstanding freedom fighter and social visionary of the country. A.K. रामानुजन। तो दिस इज अबाउट सुब्रमण्य भारती। तो इनको किसके टाइटल क्या दिया था? प्रॉपरली पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती। A.K. Ramanujan is a Kannada and English poet well known for his translation of classical and modern poetry. A.K. Ramanujan कौन है? एक कन्नड़ जो है पोएट हैं, कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट। इन्होंने जो है इनकी लिखी हुई जो पोएम को क्या करा था? ट्रांसलेट करा था। ही इज वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। तो दिस इज अबाउट पोएट सुब्रमण्य भारती एंड A.K. Ramanujan. Now come to the first stage. अब जब हवा चलती है, स्टॉर्म आता है, तो क्या होता है, कितना हमारा नुकसान होता है, ये सबको पता है। क्लियर? विंड कम्स सॉफ्टली। अब यहाँ पे जो है पोएट जो है किससे बात कर रहे हैं? विंड से बात कर रहे हैं, हवा से बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टैंजा नंबर 1 में देखते हैं। व्हाट ही टॉक्स टू विंड।
Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Then look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. अब यहाँ पे पोएट जो है क्या बातें कर रहे हैं उनसे, विंड से, कि आप कैसे आओ, कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। अब जो विंडोज की जो शटर्स होते हैं, जैसे आपकी खिड़की हैं, दो पल्ले होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डोंट शटर्स ऑफ द, वो कई बार क्या होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, कई बार कई लोग जो है लोहे के या स्टील के भी बनाने लगे, तो अलग अलग जो हैं वो कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो लकड़ी के बने हैं तो उनको तुम मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, अगर पेपर रखे हैं तो क्या होता है बच्चों, पेपर क्या वैसे के वैसे रहेंगे, नहीं, हवा चल देगी, तो जैसे आप एक फैन चलाते हैं घर में, तो क्या अगर पेपर रखा रहता है या बुक खुली रहती है तो पेज जो है टर्न होने लगते हैं या पेपर बिखरने लगते हैं। तो सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो क्या होते हैं, हर चीज, नॉट ओनली पेपर्स, सारी चीजें क्या हो जाती है बच्चों, बिखर जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाती हैं, उड़ जाती हैं। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, अगर बुक शेल्फ में रखिए और अगर आपकी विंडो क्या है, खुली है, इफ इट्स ओपन, तो क्या होता है, हवा अंदर एंटर करती है और जो बुक या कोई भी सामान आपने रखा है विंडो शेल्फ में, तो क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है बच्चों, नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे पोएट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, टॉकिंग, द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, एंड द पोएट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज धीरे से आके जो है, इतना जो आप नुकसान कर रहे हैं, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जो बुक्स रखी हैं या कोई सामान रखा है वो जो नीचे गिर जाता है, कि तुम इतनी पावरफुल तरीके से जो है आती हो और इतना डिस्ट्रैक्शन करती हो, इतना नुकसान करती हो, तो यहाँ पे जो है पोएट क्या बोल रहे हैं उनको, प्लीज कम सॉफ्टली, दे लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने कितना डिस्ट्रैक्शन करा है, कितना नुकसान किया है, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीजें नीचे गिरा दी हैं, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताबों के क्या करे हैं, पेजेस फाड़ दिए हैं, यू टोर, टोर मीन्स फाड़ना, टीयर टो, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और किताबें भी जो है तुमने उसके पेजेस को क्या कर दिया, फाड़ दिया है, यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम जो है बारिश को भी ले आई हो, यू आर वेरी क्लेवर, और यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि तुम इतनी चालाक हो, एट पोकिंग, पोकिंग माने मेक फन और समथिंग, वीकलिक्स मीन्स ए पर्सन हु इज वीक, जो कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम क्या करती हो, उन लोगों का फन करती हो जो कैसे हैं, वीक हैं, कमजोर हैं। मानो कोई स्ट्रांग है, या कोई पेड़ अगर उसकी रूट्स ऊपर को आ रही हैं तो ये क्या करता है, उसको अपरूट कर देता है, उसको उखाड़ देता है। परंतु अगर कोई पेड़ है और जमीन में जो है स्ट्रांगली जो है नीचे तक है उसकी रूट्स, तो क्या उसको हिलाएगा, ऑब्वियस है नो। तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करती हो, तुम इतनी चालाक हो, किसका मजाक बनाती हो, जो कमजोर लोग हैं, जो वीक हैं। तो यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश करें कि अगर आप कमजोर होंगे, अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगे, तो कोई भी कभी भी जो है तुम्हें चीट कर सकता है। तो यहाँ पे मैसेज है थ्रू दिस पोएम। तो हियर इज एक्सप्लेनेशन, द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, पोएट जो है किससे बातें कर रहे हैं बच्चों, विंड से बातें कर रहे हैं। द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, ही आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली, और क्या बोल रहे हैं वो, कि तुम धीरे से आओ। सो ही इज सेइंग दैट the wind should not be very strong, क्यों बोल रहे धीरे से आओ, क्योंकि अगर धीरे धीरे हवा चलेगी तो ऑब्वियस है कि वो क्या होगी, स्ट्रांग नहीं होगी। तो पोएट उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कम सॉफ्टली। सो ही इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रांग लाउड, इट शुड बी सॉफ्ट एंड
सब्टाइल, मतलब इतनी धीरे से आएगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। देन ही सेज दैट द विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे इस वाली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है कि पूरी जो विंड है कैसी है, डिस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव क्यों है? क्योंकि वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। That the wind is very powerful, it is destructive, it breaks the shutters of the windows। और इतनी पावरफुल है कि जो विंडोज के शटर्स हैं उनको तोड़ देती है। एंड स्कैटर्स द पेपर्स। व्हेन द विंड इज वेरी पावरफुल, और क्या करती है अगर विंड पावरफुल है? तो बच्चों ध्यान से देखें, क्योंकि आगे क्वेश्चन है कि विंड जब पावरफुल होती है तो क्या क्या नुकसान करती है, राइट? तो क्या नुकसान करती है? व्हेन इट इज पावरफुल, इट इज डिस्ट्रक्टिव, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो एंड स्कैटर्स द पेपर। When the wind is powerful, all the books which are kept on the shelf, जितनी भी किताबें जो हैं शेल्फ में हैं, सब क्या करते हैं? वो fall down, गिरा देती है नीचे। कौन? The wind, when the wind is powerful। So here the poet is describing the power of the wind। तो यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? Power of the wind, स्ट्रॉन्ग विंड की बात करें, उसकी पावर की बात करें। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप पावरफुल होंगे, तो आपको कोई भी इजीली चीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। देन ही सेज टू द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड डन, ये यू हैव डन। विंड से पोएट कह रहे हैं कि अब देखो कि जो तुमने यहाँ पे नुकसान किया है, लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट यू हैड डन। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak। और यहाँ पे poet further he said कि जितनी चीजें जो हैं कैसी होती है? weak, कमजोर होती हैं। like small plants, children, बच्चे या छोटे प्लांट्स होते हैं, या जिनकी स्ट्रॉन्ग रूट्स नहीं होती हैं, सबको क्या करते हैं? सबको डर लगता है when, जब विंड चलती है, when wind blow, क्योंकि इतनी पावरफुल होती है कि उन्हें डर लगता है कि यह हमें जो है कहीं हम गिर जाएंगे या हमारा कितना डिस्ट्रक्शन होगा, नुकसान होगा। whenever there is a strong wind, all things that are weak like small plants, tiny children etc, they all get scared। scared meaning डर लगता है। and they can even fall and get hurt। अब होता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव। अगर बारिश हवा बहुत तेज चलती है तो चलने में हमें प्रॉब्लम होती है। फिर कोई चीजें उड़ के आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मे भी हम कभी गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जब तुम चलती हो तो तुम किसको ज्यादा नुकसान करती हो? जो वीक होते। और इसी की वजह से जो है दे ऑल गेट स्केयर्ड एंड दे कैन इवन फॉल एंड गेट हर्ट। वी कैन से दैट in the initial part of the poem, the poet's referring to wind as a young child। He is saying that, अब यहाँ पे शुरू में initial माने first phase, starting का जो basic जो है start जहाँ से करें, initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young boy। एक young boy की तरह जो है वो उनसे बात कर रहे हैं। He is saying that it should come softly। तो वो wind से कह रहे हैं कि तुम कैसे आओ? धीरे से आओ, सॉफ्टली आओ, जस्ट लाइक ए स्मॉल चाइल्ड डज इन द लेटर पार्ट। वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक अ यूथ, जस्ट लाइक ए यंग बॉय और ए यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है? विंड को। द पोएट इज रेफरिंग टू विंड एज अ, विंड को यंग चाइल्ड की तरह कंपेयर कर रहा है। किससे तुलना करिए? एक यंग चाइल्ड से। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक स्मॉल चाइल्ड डज इन द लेटर पार्ट, बाद में जब यंग हो जाता है तो कितना डिस्ट्रक्शन करता है या नुकसान करता है, तो उसको यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। इन द लेटर पार्ट वी कम टू नो दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक ए यूथ, जस्ट लाइक ए यंग बॉय और ए यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी। क्योंकि उस जो उम्र होती है यंग की, यंग बॉय यंग गर्ल, तो उस समय क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? एनर्जेटिक।
तो सेम जो है उन्होंने किससे कंपेयर करा है विंड को, यंग बॉय और यंग गर्ल हु इज फुल ऑफ एनर्जी, वॉयलेंस एंड डिस्ट्रैक्शन। तो ये सारी क्वालिटी जो है मे भी एक स्ट्रांग जो है यंग बॉय या यंग गर्ल में भी हो सकती है, जो तुम में है। जब तुम कैसे आती हो, तेज आती हो, स्ट्रांगली आती हो या पावरफुल होती हो, तो तुम यही चीजें यही नुकसान करती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी ही पावर होती है, उतना वायलेंस और डिस्ट्रक्शन जितना कि एक यंग बॉय या यंग गर्ल में होता है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैरा। तो इस पैरा में क्या डिस्क्राइब करा है पोएट ने कि तुम जो है जब पावरफुल होती हो तो कितना नुकसान करती हो। व्हेन यू आर पावरफुल तो क्या करती हो, डिस्ट्रैक्शन करती हो, ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे जो है पार की बात करिए, किसकी पार की, विंड के। किसकी बात करिए, विंड के पार की। कि जब तुम पावरफुल होती हो तो किस तरह से डिस्ट्रैक्शन करती हो, किस तरह से ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो एंड स्कैटर्स द पेपर, और इवन जो सेल्फ में किताबें रखी रहती है उनको भी क्या करती हो, गिरा देती हो। फॉल डाउन द सेल्फ बुक्स ऑन द शेल्फ फॉल डाउन। तो यहाँ पे जो है पोएट क्या, सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ, पावर ऑफ द विंड, उसकी ताकत बताई है। और ये किस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे पोएट ने बताया कि तुम उन्हीं को करते हो जो कैसे होते हैं, वीक होते, कमजोर होते हैं, उन्हीं पे तुम अटैक करती हो, उन्हीं का फन करती हो। यू आर मेकिंग फन ऑफ दोज थिंग्स विच आर वीक। क्लियर? तो आई होप ये स्ट्रेंजर आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड, और मोस्टली किसको, किसके ऊपर अप्लाई होता है ये, वीक पर्सन, और उनका तुम क्या करती हो, फन। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रेंजर में क्या बोला है उन्होंने, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैटर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, crumbling. What do you mean by crumbling? Crumbling का मतलब होता है बच्चों, falling or to cause something to break, तोड़ना। Rafter का मतलब होता है sloping beam, जो घर में होते हैं बने हुए, of the building, जो स्लोपिंग बीम होते हैं, विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, जो छत को जो है क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं राफ्टर। विनोज क्या बोलते हैं, टू ब्रेक ग्रीन फ्री ऑफ, जो चोकर में होता है ना, गांव में आपने देखा होगा, एक सूप सा लेके उससे क्या करते हैं, अलग करते हैं, किसको, स्ट्रॉ भूसे को, और उसको ग्रेन को जो है अलग करते हैं। शेफ सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क, भूसे से अलग करते हैं, बाय ब्लोइंग ऑन इट, हवा से। जो हल्के लाइट होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक साइड हो जाते हैं, और ग्रेन जो होते हैं वन साइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं विनोइंग। क्लियर? तो यहाँ पे रेपिटेशन भी हुआ है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज हुआ है, तो कौन सा हुआ है बच्चों, रेपिटेशन, क्रम्बलिंग। अब यहाँ पे क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। तो यहाँ पे क्या बोला है कि तुम क्या करती हो, कि आती हो तो क्या करती हो, क्रम्बलिंग हाउस, हाउस को जो है ब्रेक करती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, जो डोर के कई बार होता है ना, स्क्रू ढीले रहते हैं और बैंग होते रहते हैं, तो तुम उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो बीम में बने हुए उनको टूट जाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है। क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इस सब को तुम क्या कर देती हो, डिस्ट्रॉय। हियर द वर्ड क्रम्बलिंग, अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग, 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 क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या है, द वर्ड हियर, द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड। तो एक तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस क्या है, रेपिटेशन, is repeated so many times
to lay stress that everything crumbles in the face of a strong wind. अब यहाँ पे crumble 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 और crumble का हमने अभी मीन पढ़ा है कि what is the meaning of crumbling. तो यहाँ पे इतनी बारी रिपीट करा है so many times to lay stress that everything crumbles in the face of strong wind. और कौन है उसके responsible? Wind. So the poet is saying that when the wind is very powerful, it is very strong. अब बार बार क्यों ये वर्ड यूज हुआ है? इसीलिए ये है कि ये बताने के लिए कि इन सारी चीजों का जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है? विंड है. और क्यों है विंड? बिकॉज विंड इज वेरी पावरफुल, इट इज वेरी स्ट्रांग. तो जितनी भी चीजें हमारी, चाहे डोर हो, चाहे हमारे रेस्टर्स हो, चाहे हमारी बॉडीज हो, अगर हल्के फुल्के कमजोर होंगे तो ऑब्वियस है हवा इतनी तेज चलती है तो स्टेबल रहना इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ एवरीथिंग. और ये जब स्ट्रांग होती है, विंड पावरफुल होती है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता. इट इज वेरी स्ट्रांग. और ये क्या करती है? ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, सारी चीजों को तोड़ती हुई चलती है. हाउसेस विच आर वीक, जो घर कमजोर होते हैं, वीक होते हैं या पुराने होते हैं, तो हवा क्या करती है? इतनी तेज आती है तो उनको भी क्रम्बल कर देती. फॉल डोर्स, और जो दरवाजे पुराने होते हैं या हल्के होते हैं उनको भी तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है. विच आर वीक फॉल, और जो कमजोर होते हैं उनको भी क्या करती है? ये गिरा देती है. द बीम्स ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग आर सपोर्टेड, और जितने भी बीम्स लगाते हैं सपोर्ट करने के लिए रूफ को, दे ऑल्सो फॉल ऑल द वुडन स्ट्रक्चर्स. जितने भी वुडन स्ट्रक्चर्स हैं सारे वो क्या है? अगर वीक होते हैं तो क्या करते हैं? वो विंड उनको क्या करती है? गिरा देती है. फॉल. ऑल बॉडीज ऑफ पीपल फॉल. एनिमल्स, लाइव्स, हार्ट्स, सारी चीजें जो है क्या करती है? ये गिरा देती है. कब गिराती है? व्हेन इट इज स्ट्रांग, व्हेन इट इज पावरफुल. ऑल राइट. So he is saying that everything crumbles. That is why this word is used. कि जितनी वीक चीजें होती हैं, कमजोर होती हैं, विंड से, क्योंकि विंड क्या है? बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है, तेज चल रही है, स्टॉर्म आ रहा है, तो सारी चीजें क्या होती है? चाहे वो कोई ह्यूमन बींग्स है, कमजोर है, या कोई हाउस है, डोर है, सब चीजों को क्या करती है? वो क्रम्बल करती है. So he is saying that everything crumbles. Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. तो जितनी चीजें कमजोर होती हैं किससे? विंड से. तो सारी चीजें क्या होती हैं? क्रम्बल होती हैं, गिर जाती है. The poet is addressing the wind as wind god, and he is saying that the powerful god of wind winnows. तो wind, अब इसका मतलब क्या है? wind winnows, that means he shifts all the people and those people who are weak. अब यहाँ पे कंपेयर कैसे करा हुआ बच्चों? देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है? वीक. अगर हम ग्रेन की बात करेंगे, ग्रेन को हस्क से, उसके भूसे से अलग करना है, तो एक क्या है बच्चों? वीक है, और दूसरा क्या है? स्ट्रांग. तो जब हवा चलती है, या आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में किस तरह से, या आजकल मशीन चल गई है कि किस तरह से जो है विनोइंग करते हैं, तो क्या होता है? भूसा जो है एक साइड उड़ के इकट्ठा हो जाता है, बट जो ग्रेन होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, एक जगह गिर जाते हैं, और इस तरह से उनको सेपरेट करते हैं. तो सिमिलरली यहाँ व्हाट ही वांट्स टू से, पोएट क्या कहना चाहते हैं? कि अगर हमारे स्ट्रांग पीपल होंगे या वीक पीपल होंगे, तो जो वीक हैं वो एक बारी को जो है मे भी सक्सेस नहीं हो सकते, मे भी गिर सकते हैं, राइट? फॉल डाउन एंड गेट क्रश्ड, और क्रश्ड हो सकते हैं. बट जो स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो मे बी जो है उनको कोई बीट नहीं कर सकता. तो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं किससे? विंड, गॉड ऑफ विंड विनोज. That means he shifts all the people, and those people who are weak fall down and crushed.
राइट। तो कंपेयर, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको ग्रीन से कैसे हर्ष को करते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग को। सिमिलरली ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक, जो कमजोर होते हैं, किस तरह से क्रश्ड हो जाते हैं। सो हियर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीट एंड पीपल। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गेहूं से और इंसान से कैसे कंपेयर करें, वीट एंड पीपल, कि वीट को उसका जो वीक पार्ट कौन सा है, हर्ष, स्ट्रॉन्ग, भूसा, उसको हवा कैसे अलग अलग करती है। अगर वो भी स्ट्रांग होता है तो मे भी स्टेबल रहता, बट वो लाइट है, वीक है, इसलिए वो जो है गेहूं से अलग होता। सिमिलरली पीपल भी जो है स्ट्रांग और वीक दो तरीके होते हैं। तो विंड क्या करती है, जो स्ट्रांग होते हैं, या यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि अगर हम जो है स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, तो हमें जो है कोई भी इजीली नोबडी कैन बीट, बट अगर हम वीक हैं तो हर कोई जो है हमें क्रश करने की कोशिश करेगा। Like we know the wheat to separate the grain from chaff, the wind god separates the strong people. Wind god क्या कहते हैं, separates the wind strong people from the weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak, जो भी things जो हैं weak होती हैं, fall and get crushed. तो हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज नीचे गिरती है, मान लो कोई गमला है आपका, उसने आपने पॉटेड प्लांट है और हवा चलती है और दीवार पे रखा है आपने, तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। हवा इतनी तेज चलती है उसको नीचे, तो क्या हो जाता है, क्रश, टूट जाता है। तो सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि अगर हम स्ट्रांग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो हम जो है हमें कोई क्रश नहीं कर सकता। बट अगर हम वीक होंगे, तो यहाँ पे पोएम के थ्रू पोएट जो है यही बताना चाहते हैं कि अगर हम स्ट्रांग है तो हमें कोई बीट नहीं कर सकता, हमें कोई क्रश नहीं कर सकता, राइट। तो जैसे यहाँ पे प्लांट्स की बात करें कि हवा चलती है तो वीक प्लांट्स, वीक डोर, वीक हाउस, सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं, बिकॉज दे आर वीक एंड विंड इज मोर पावरफुल एंड स्ट्रांग देन देम। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली सुब्रमण्य जो पोएट हैं उन्होंने कंपेयर करा है प्लांट्स और विंड को। क्लियर। तो आई होप ये स्टेंजा आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दोनों में जो है बताया गया है कि किस तरह से विंड इज पावरफुल एंड स्ट्रांग एंड इट कॉजेज डिस्ट्रैक्शन, किस तरह से करती है, घर में करती है, पेड़ों को जो है, पेपर्स को जो है किस तरह से बुक्स के पेपर्स को तोड़ करती है, या हाउसेस को कैसे तोड़ती है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से, अभी सेकेंड स्टेज में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है क्रम्बलिंग एक वर्ड यूज हुआ है, रेपिटेशन यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द पोएम। तो ये आप पूरा जो है लिस्ट बना लिए कि विंड जो है क्या क्या डिस्ट्रैक्शन करती है। आगे एक क्वेश्चन है और मे भी एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप आज जो हमने दो स्टेंजा करे हैं तो इसको लिखें कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ द विंड व्हेन इट इज पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। क्लियर। तो ये आपका, ये आपको होमवर्क है, इसको आप जो है घर में करें। क्लियर। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है इसको रिवाइज करें आप कि किस तरह से एक पोयम है, ये इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट पोयम है, और किस तरह से सुब्रमण्यम जो पोएट हैं इनके, किस तरह से उन्होंने एक विंड की थ्रू जो है, पावरफुल विंड के थ्रू हमें बताया गया है कि किस तरह से वीक लोगों को या वीक जितनी थिंग्स होती हैं उनको किस तरह से वो क्रश करती है, किस तरह से ब्रेक डाउन करती है। तो हमें भी जो है ह्यूमन बींग्स को भी जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, जिससे कि इजीली कोई हमें जो है बीट ना कर सके, क्रश ना करे। तो रिवाइज दिस पोएम एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस